ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी साधुओं पर प्रहार जारी है। तो देहरादून हरिद्वार के साथ विकासनगर में छापा, बहरूपीय साधु चढ़ रहे पुलिस के हत्थे। हल्द्वानी में ब्रिटिशकालीन मानचित्रों को संरक्षित करने के निर्देश, अभिलेखागारों में धूल फांक रहे दस्तावेज सूची बनाकर शासन को प्रेषित करने के निर्देश। लक्सर के पुलिस कांस्टेबल सुनील चौधरी का सम्मान विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 में देश का बढ़ाया मान, 11,000 रुपए का दिया गया नगद पुरस्कार। बद्रीनाथ राजमार्ग पर सड़क हादसा, सड़क दुर्घटना में 2 सिख यात्रियों की मौत, हेमकुंड दर्शन करके वापस लौट रहे थे दोनों। विकासनगर में विशालकाय किंग कोबरा को देख सहमे ग्रामीण, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, होरावाला के घने जंगलों में छोड़ा कोबरा। और पौड़ी में तेज बारिश के चलते सड़क हुई जलमग्न, नाला चौक होने के कारण पानी सड़क पर आया, पालिका प्रशासन के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सावन के पावन मौके पर धामी सरकार ने सनातन धर्म की आड़ में साधु संत का वेश बदलकर ठगने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू की है, जिसके तहत पुलिस ने एक्शन लेते हुए 25 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बाबा के वेश में लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। धामी सरकार के इस एक्शन के बाद प्रदेश में पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जो धार्मिक चोला पहनकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे और लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते थे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने धर्मांतरण और लैंड जिहाद पर ठोस कार्रवाई के बाद सनातन धर्म की आड़ में भेष बदल कर रहने वाले साधु संतों और ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सावन महीने की शुरुआत हो गई है, ऐसे में ऐसे साधु संतों पर कार्रवाई आवश्यक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में साधु के वेश में घूमने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए हैं। इसी को लेकर सभी थाना पुलिस को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में पुलिस ने सत्यापन और चेकिंग अभियान चलाया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस ने साधु वेश में घूम रहे 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सहसपुर से पकड़ा गया एक बांग्लादेश का नागरिक भी है। उसके खिलाफ सहसपुर में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी सभी को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सभी को हिदायत देकर जमानत पर रिहा कर दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने साधु वेश में घूमने वाले फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए थे। इसी को लेकर सभी थाना पुलिस को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में वो खुद भी नेहरू कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में थाना पुलिस के साथ सत्यापन और चेकिंग अभियान में घूमे थे। चेकिंग के दौरान ऐसे कई फर्जी बाबा दिखाई दिए जो लोगों को कई तरह से अपनी बातों में फंसा रहे। कई लोग तो भविष्य बताने की बात कह रहे थे, तो कोई ग्रह कलेश को दूर करने के लिए युक्तियां बता रहा था। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो भगवा चोले में ज्योतिष की पोथियां लेकर बैठे हुए थे। ऐसे में इनके प्रमुख दस्तावेज मांगे गए तो इनके पास कुछ नहीं मिला। कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति सहसपुर में घूमता दिखाई दिया। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है। उसके पास से भारतीय कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। रुकन रकम उर्फ शाह आलम नाम के इस व्यक्ति से आईबी और एलआईयू की टीमें पूछताछ कर रही हैं। पकड़े गए बाकी 24 लोगों में से 20 से ज्यादा दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। जिला पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी को गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं। भगवान महादेव की धरती है। वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा
जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, भ्रम का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी को, जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके को और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहाँ पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, जॉइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहाँ से ये चोरी छुपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते देहरादून पहुँचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही हैं, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैसे ही ऑपरेशन कालनेमी को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया, वैसे ही मुख्यमंत्री के निर्देशों पर उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और 24 घंटे के भीतर देहरादून पुलिस ने राजधानी के अलग अलग क्षेत्र में साधु संतों का भेष धारण करके ठगी करने वाले 2 विशेष समुदाय के लोगों सहित कुल 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेश का नागरिक है। पुलिस इन सभी गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। देहरादून एसएसपी का कहना है कि सनातन धर्म की आड़ में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो बिना किसी ज्ञान के साधु संतों का भेष धारण करके लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 25 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि भगवा धारण कर कई तरह के गंभीर अपराध किए जा रहे हैं, जिनको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, क्यों ना वो ऑपरेशन कालनेमी ही हो। बिल्कुल, मैं स्वागत करती हूँ इस फैसले का, इसलिए क्योंकि केवल भगवाकरण करने से किसी के अपराध नहीं छुप सकते। भगवा चोले की आड़ लेकर हम आजकल देख रहे हैं कि अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और ख़ास करके उत्तराखंड देवभूमि में तो अपराधों की ऐसे लग रहा है बरसात हो रही है, चाहे वो महिला अपराध हों, चाहे वो डकैती, लूट, हत्या के मामले हों और चाहे वो भूमि कब्जाने के मामले हों। तो ऐसे में जब अपराधों की ये बयार सी बह रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए और इन अपराधों पर नकेल कसने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। देखिए, जो उत्तराखंड में पिछले 2-4 सालों में देखने में आ रहा है कि अत्याचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार और दुराचार जिस स्पीड से, जिस तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत दुखद है। लेकिन वर्तमान में जो धामी सरकार ने ये मुहिम चलाई है, इसका हम स्वागत करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम उनको ये भी कहना चाहते हैं कि ये तो आपने एक मुहिम चलाई है, ये तो लगता है ये क्षणिक है। जो पहले से ही यहाँ पर जो अत्याचार चल रहे हैं और आगे भी चलने की जो है दिख रहा है कि जिस प्रकार से आए दिन मारपीट और धर्म विशेष के लोगों के साथ या किसी समुदाय विशेष के लोगों के साथ में या कोई अन्य लोगों के साथ में मारपीट या हत्याओं का जो दौर उत्तराखंड में चल रहा है, ये कब जाकर के थमेगा। ये बहुत ही सराहनीय कदम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। ऑपरेशन कालनेमी जो यहाँ पर शुरू किया गया है, इसके तहत लगातार अब आज से ही कार्यवाही होना शुरू हो गई है। 4 से ज्यादा नकली साधु संतों को गिरफ्तार किया गया है और कहा जा सकता है कि विश्वासघात नहीं, अब प्रतिकार होगा। पूरी तरीके से जो लोग हमारे संत सनातन धर्म के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन कालनेमी के तहत जो हमारे साधु संतों का वेश धारण कर कर एक गलत प्रचार शुरू करते हैं और हमारी महिलाओं और बहनों को एक तरीके से कहा जाए तो अपने जाल में फंसाते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए ये ऑपरेशन कालनेमी लागू किया गया है।
कुल मिलाकर ऑपरेशन कालनेमी न केवल उत्तराखंड में आस्था के नाम पर चल रहे पाखंड पर प्रहार है, बल्कि ये संदेश भी है कि देवभूमि में अब धर्म का अपमान नहीं सहा जाएगा। इस फैसले ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उस धार्मिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया है जो आस्था की रक्षा के लिए न सिर्फ सजग हैं, बल्कि निर्णायक भी हैं। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले लिया गया ये फैसला श्रद्धालुओं में विश्वास और सरकार की प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूत करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर विकासनगर से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू हुए ऑपरेशन कालनेमी के बाद प्रदेश में फर्जी साधुओं पर प्रहार लगातार जारी है, जिसके चलते देहरादून और हरिद्वार में हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते बहरूपीय साधु पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। इसी क्रम में विकासनगर क्षेत्र में भी ये कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके चलते कल कोतवाली सहसपुर पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी साधु को गिरफ्तार किया था। वहीं आज भी भगवा चोला ओढ़े 2 बहरूपीय साधुओं को गिरफ्तार किया गया है, जो कुछ ऐसा प्रमाण दिखा नहीं सके कि उनका ज्योतिष या अन्य किसी साधु परंपरा से संबंध हो। अगली खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर थाना पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत क्षेत्र में घूम रहे 6 ढोंगी साधुओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार ढोंगी साधुओं के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले ढोंगियों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चलाने का आदेश दे रखा है। पुलिस प्रशासन हरकत में आकर लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारियां कर रहा है। बिहार के भागलपुर निवासी रफीक अंसारी पुत्र अहमद अंसारी, उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी महबूब पुत्र अब्दुल हनीफ, उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी मोहम्मद अहमद पुत्र रहू, राजगढ़ निवासी रशीद पुत्र बपाती, पश्चिम बंगाल निवासी मोहम्मद इमरान पुत्र मोहम्मद इस्लाम और बिहार निवासी मोहम्मद जैनुद्दीन पुत्र शेख अब्बास नाम के 6 ढोंगी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी ढोंगी साधुओं के खिलाफ अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पौड़ी पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने श्रावण मास नीलकंठ कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र को 7 जोन और 23 सेक्टर में बांटकर व्यापक पुलिस तैनाती की है। हर सेक्टर में पुलिस अधिकारी और कर्मी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही खुफिया विभाग की फ्लाइंग टीम भी असामाजिक तत्वों पर नजर रख रही है। थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल के नेतृत्व में बाहरी दुकानदारों और कामगारों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि असामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। सत्यापन में सहयोग न करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस और कांवड़ियों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पुलिस ने कई स्थानों पर कांवड़ियों पर लाठियां बरसाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अलग अलग जगहों पर रोड डिवीजन और व्यवस्थाओं को लेकर दोनों पक्षों में नोकझोंक होती दिखाई दी है। एक ही दिन में कई जगहों पर कांवड़ियों और पुलिस के बीच विवाद और तीखी कहासुनी देखने को मिली है। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। नैनीताल के भवाली मार्ग पर आपको बता दें, भूमिया धार के पास उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक के नेतृत्व में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रशासन ने बिना फूड लाइसेंस के संचालित 24 अवैध फड़ों को हटाया है। एसडीएम ने बताया कि जाम और दुर्घटना की संभावना को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। फूड सेफ्टी विभाग, लोक निर्माण विभाग और पुलिस टीम भी अभियान में मौजूद रही। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने भाजपा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां उत्तराखंड की मूल अवधारणा के खिलाफ काम कर रही हैं। तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना ग्रामीण विकास को ध्यान में रखकर हुई थी, लेकिन वर्तमान में सत्ता की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे प्रत्याशियों का समर्थन करने जा रही है जो वास्तव में ग्रामीण विकास पर ध्यान देंगे और राज्य के उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे। पंचायत चुनावों को जिस तरह से कंडक्ट किया जा रहा है
वो बहुत ही असंतोषजनक है। त्रिस्तरीय पंचायतों में 73वें संविधान संशोधन में स्पष्ट था कि हमारी गांव की सरकार और क्षेत्र की सरकार, जिला की सरकार के तौर पर उनको स्थापित होना था और 29 विभाग उनको छोड़ने चाहिए थे। लेकिन जो है पिछले इतने सालों में पंचायत व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है और उसको ध्वस्त करते हुए आप देख रहे हैं आज पैसे का मनमानी उसका बोलबाला चल रहा है। और हम उत्तराखंड की जनता से कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक मौका है कि जो पंचायती व्यवस्था है, जो हमारी ग्राम सरकार की व्यवस्था है, उसके आधार पर हम उत्तराखंड की अस्मिता और उत्तराखंड की अवधारणा को भी साकार कर सकते हैं। और हमारे समाज में जो पूरी जो एक तरह का जो पंचायतों को, हमारे ग्राम पंचायतों को कमीशन खोरी का, अपराध का, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, उससे मुक्ति के लिए भी हम एक लड़ाई शुरू कर सकते हैं। तो उसमें वो करें, मैं हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि जो 73वें संविधान संशोधन की और जो उसको लागू करें और एक जो 11वीं अनुसूची हमारे भारत के संविधान की जिसमें 29 विभाग सौंपे गए उनको आप। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक के दौरान कुमाऊं मंडल में उपलब्ध ब्रिटिशकालीन मानचित्रों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि नक्शे न केवल ऐतिहासिक धरोहर बल्कि शहरी नियोजन, भू स्वामित्व, सीमा निर्धारण और विकास कार्यों के लिए भी उपयोगी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे दस्तावेजों को डिजिटल माध्यम में संरक्षित किया जाए ताकि इनका दीर्घकालिक उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित हो सके। इस दौरान दीपक रावत ने भी कहा कि कई पुराने नक्शे तहसील, नगरपालिका और वन विभाग के अभिलेखागारों में वर्षों से धूल फांक रहे हैं। समस्त जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों में ब्रिटिश नक्शों और दस्तावेजों की सूची तैयार कर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। देखिए, जो हमारे मटेरियल लैंड रिकॉर्ड्स के हैं या अन्य नक्शे हैं, ब्रिटिशकालीन भी है, उससे पुराने भी हैं और ये बहुत अच्छी कंजर्वेशन के स्टेटस में नहीं और ख़राब भी हो रहे हैं। तो इसमें सभी डीएम से मैंने कहा है तो इनको रेस्टोर करने के लिए, और मैंने भी सेक्रेटरी कल्चर को भी लेटर लिखी है कि वो भी इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको। राजपाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। ग्राम प्रधान राजपाल चौधरी ने 11,000 रुपए के नगद पुरस्कार देकर सुनील को सम्मानित किया। पूर्व विधायक चैंपियन ने कहा कि बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे खादर क्षेत्र के ढाटे की गांव का सुनील आज विश्व पुलिस गेम में गोल्ड मेडल जीत के लौटा। तो इवेंट्स में देवभूमि ने पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का मौका है और मैं युवाओं को कहूंगा कि सुनील से प्रेरणा लें, अपनी ऊर्जा को खेलों में लगाएं, बर्बादी में, लड़ाई झगड़े में ना लगाएं और देश को और भी सुनील बना करके दें। मेरे 5 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर में मेडल आए हैं और मैराथन में टोटल मेरे 5 पदक आए हैं और मैं अपने उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी साहब और आईजी साहब को धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरे सबसे जिन्होंने मुझे अभ्यास कराया उनका नाम है श्री मनीष सिंह रावत, मेरे कोच हैं, पूर्व ओलंपियन 2016 में उनका ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, श्री मनीष सिंह रावत। उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। टिहरी जिले के प्रतापनगर के आपको बता दें ओनाल गांव में 23 जून को एक महिला ने अपने बच्चे को बाघ के हमले से बचाया। इस बहादुरी भरे कृत्य को लेकर पहाड़ की पुकार संगठन ने महिला से मुलाकात कर सरकार से तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। संगठन ने इस संदर्भ में सीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। संगठन का कहना है कि इस सम्मान से पहाड़ की अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। सुंदर है उतना संघर्षमय भी है और जो ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी महिलाएं हैं उनकी जो दिनचर्या है वो बड़ी साधारण सी है। लेकिन जब हमें ये पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई है और एक अंगूरा देवी जो है उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है, तो हम लोग वहाँ पर गए, उस महिला से बात किया। जब हमने महिला से बात किया तो बड़ी हमें डरी सहमी सी लगी, क्योंकि इन लोगों को बहुत खुल के बोलने की आदत नहीं होती है। थोड़ा उसको जब हमने कंफर्टेबल किया और बात करी तो उसने बताया कि इस तरह से बाघ की पूंछ पकड़कर और हल्ला करके लोग अपने बच्चे को बाघ के हमले से बचाया है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी महिलाओं को
ये सम्मान मिलना चाहिए, ऐसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उसका माध्यम ये है कि जो जैसे तिलू रौतेली पुरस्कार है, ये उससे पुरस्कृत होनी चाहिए, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित होना चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ एक सम्मान है बल्कि बाकी आगे की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए भी ये आत्मबल और प्रेरणा प्रदान करेगा। अगली खबर पौड़ी से है, जहां श्रीनगर जा रही एक टाटा 407 ने कीर्ति नगर के पास रॉन्ग साइड से आकर सामने से आ रही स्प्लेंडर बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार मनप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह दोनों पंजाब के पटियाला जिले से थे और हेमकुंड साहिब से लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक ट्रक के नीचे फंस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 100 को वेस अस्पताल श्रीनगर भेजा गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। के न्यूज़।